हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 2026 का रिव्यू देखेंगे। लव, करियर एंड सोशल लाइफ, हेल्थ, ओवरऑल देखते हैं। न्यू लव के लिए देखना चाहते हो तो वैसे भी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस रहेगा, और पहले से रिलेशनशिप में हो तो वैसे भी देखेंगे। ठीक है। जजमेंट, ओके, यहाँ रख देते हैं। हर्मिट, डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ओके, आपके लिए थीम कैसी रहेगी? ठीक है। जजमेंट की बात करते हैं तो पुराने डिसीजंस का फाइनल क्लोजर रहेगा। यहाँ पर कोई भी डिसीजंस लिए थे आपने, या कुछ भी पुराना बाकी था जो अभी क्लोजर के लिए मतलब बचा हुआ है, तो वहाँ पर एक क्लोजर, फाइनल क्लोजर की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप फाइनली क्लोज कर दोगे उस चीज़ को। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे कोई जॉब का डिसीजन हो, बिजनेस का डिसीजन हो, या कोई भी डिसीजन ऐसा जहाँ से आपको समझो कहीं जाना है, मुझे रिलोकेट होना है, मुझे रिलोकेट होना है, बार बार दिमाग में चल रहा था पर कर ही नहीं पा रहे थे। फाइनली वो डिसीजन आप क्लोज कर लोगे, मतलब कि वो डिसीजन फाइनली ले लोगे आप, ये बात रहेगी। ठीक है। जो कार्मिक साइकिल आपने 2025 में एंड की है, उसका रिवार्ड, क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है। लाइफ का नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो रहा है आपके। ठीक है। बहुत अच्छी बात है ये। और मतलब ये साल जो है ना आपके लिए न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है। 2026 का टोटल होता है 10 मतलब कहीं ना कहीं पर एक एंडिंग हो रही है, 0 है उसमें, और एक नई शुरुआत भी हो रही है, नंबर 1 भी है उसमें। ठीक है। हर्मिट की बात करते तो सॉलिट्यूड, इनर विजडम, आप अपने स्पिरिचुअल पाथ को और ज़्यादा डीपन करते चले जाओगे, मतलब और आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा गहराइयों में जाना चाहोगे। आपका मन करेगा कि मैं और ज़्यादा डीपली इसमें स्टडी करूँ, आगे बढ़ूँ। कोई भी टॉपिक आप अभी समझो आपको स्पिरिचुअलिटी पसंद है, आपको कुछ और भी पसंद है, जैसे आपको करियर करना है, आपने कुछ पढ़ाई, कुछ सोचा है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो उसमें आपका मन बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर स्टडी करने का होगा। ठीक है। और बिना नॉइज़ के, सिर्फ ट्रुथ के साथ आप आगे बढ़ना चाहोगे। मतलब ज़्यादा आपको अब पसंद नहीं आएगा कि कुछ लोग हैं अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, डिबेट कर रहे हैं आपके साथ, है ना, कंट्रोवर्सीज, ये सारी चीज़ों से आप दूर रहोगे। आपको बस पीस ऑफ माइंड ज़्यादा पसंद आएगा, और पीस के साथ आगे बढ़ना, पीसफुली कोई डिसीजन लेना, और यही सारी चीज़ें आपके लिए अहम रहेगी, आपको पसंद भी आएगी। इसीलिए आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन में भी जा सकते हो। ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर बात ऐसी है विद दिस कार्ड, जो फर्स्ट कार्ड आया है, कि आप लोग अभी यहाँ से आगे डिसीजन जो लोगे वो फाइनल क्लोजर किसी डिसीजन को दोगे। मतलब काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे कि मुझे यहाँ रहना है कि नहीं रहना है, जाना है कि नहीं जाना है, जाना तो है, पर जा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा मैंने एक एग्जांपल बताया, ऐसा कोई भी चीज़ हो सकता है जहाँ पर आप डिसीजन ले पाओगे इन दिनों। ठीक है। अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। द डेविल, टेम्पटेशंस, अटैचमेंट का लास्ट टेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है। देखिए आपके लिए यहाँ पर एक टेस्टिंग टाइम भी चलेगा। टेम्पटेशन मतलब किसी चीज़ के लिए लालच लगना, है ना, किसी चीज़ के लिए मतलब उसके पीछे भागना, वो सारी चीज़ें रहती है ना, हमें चाहिए, मुझे चाहिए ये, फिर वो पर्सन रहे, फिर लव रहे, पैसा रहे, कुछ भी रहे, प्रॉपर्टी रहे, अटैचमेंट्स भी होती है, वो भी तो एक वही चीज़ है। तो इसके लिए एक लास्ट टेस्ट रहेगा इस ईयर में आपका। जो चीज़ें आपको पीछे खींचती थी उनको परमानेंटली आपको दूर करने का ये ईयर रहेगा। ठीक है। जो चीज़ें आपको रोके रख रही थी, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब आप उस पर विक्ट्री पालोगे और अपने आप को क्लैरिटी देकर एक डिसीजन ले लोगे। ठीक है। ये बात रहेगी बिना किसी गिल्ट के। ओवरऑल जो 2026 का थीम रहेगा वो कार्मिक क्लोजर, डीप स्पिरिचुअल विजडम एंड ओल्ड पैटर्न्स का फाइनल टेस्ट, ट्रू फ्रीडम, ये सब कुछ रहेगा यहाँ पर। ठीक। स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हाई प्रिस्टेस। Six of Pentacles, 8 of Swords, okay, the Sun, 5 of Cups, 4 of Wands, Ace of Cups and 5 of, okay, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। तो सिंगल्स के लिए बात करें तो एक ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हो इन दिनों, ग्रुप में ही मिलोगे, कोई नए पर्सन की एंट्री होने जा रही है जो बहुत फ्रेंडली है, जिसके साथ आपको फील गुड होगा, और ये कनेक्शन आपको अच्छा फील कराएगा। ठीक है। ऐसा कोई कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है आपके लाइफ में। ठीक है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है, तो आपके रिश्ते में भी एक हल्की फुल्की पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, जहाँ पर जो हैवीनेस था, इमोशनल हैवीनेस, वो नहीं रहेगा। ठीक है। एस ऑफ कप्स की बात करते तो ट्रू लव,
की एंट्री यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। न्यू लव, ट्रू लव आपके लाइफ में आ सकते हैं। ट्रू न्यू लव का डोरवे खुलता है यहाँ पर, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो उनके लव लाइफ में भी एक नई एनर्जी आप महसूस करोगे, नई शुरुआत होगी सेम पर्सन के साथ, अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं तो ईयर एंड तक स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन या एक कमिटेड माइलस्टोन पॉसिबल रहेगा, ठीक है। ये ईयर का एंड तक आपकी शादी फिक्स हो सकती है ना, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आ सकता है। पहले से शादीशुदा हो तो यहाँ पर बात ऐसी रहेगी कि स्टेबिलिटी मेंटेन होगी आपके रिलेशनशिप में। समझो किसी को शादी नहीं करनी है और सोचना है अभी, या अभी का रिश्ता है, या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे है कि शादी नहीं कर पा रहे हो तो, या डिले हो रहा है, तो वहाँ पर आपके लाइफ में एटलीस्ट आपके रिलेशनशिप में आपको स्टेबिलिटी तो मिलेगी। सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा, दोनों एक साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। हीलिंग यहाँ पर लव लाइफ के लिए कैसा थीम रहेगा तो हीलिंग, न्यू इमोशनल बिगनिंग, जॉय एंड स्टेबिलिटी, ये सब रहेगा। करियर की बात करते हैं तो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है, विद दिस 2 कार्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, सडन पॉजिटिव शिफ्ट, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, ठीक है। सडनली पॉजिटिव शिफ्ट्स होंगे एंड आपने सोचा भी नहीं और कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ गई इस तरह से, ठीक है, चाहे बिजनेस की हो या जॉब की। और 6 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल फ्लो इम्प्रूव होता है यहाँ पर, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपको गिव एंड टेक बैलेंस देते हैं अभी, मतलब जिस तरह से आपके लाइफ में आपने बहुत सारी मेहनत किया और आपको फल इतना सा मिला है, उसका मतलब उसके अगेंस्ट आपको कुछ ज़्यादा अच्छा कुछ मिला नहीं है। समझो सैलरी की बात करो या बिजनेस में किसी डील की, या कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो वहाँ पर भी आपने दूसरों से ज़्यादा, कई ज़्यादा मेहनत की है ना। और हालात भी ऐसे थे कि मतलब एडवर्स सिचुएशन से निकल कर आप पहुँचे हो, तो आपकी ये मेहनत और आपने जो भी मन लगाकर ईमानदारी से काम किया है, चाहे पर्सनल लाइफ, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उस तरह से हो, तो फिर यहाँ पर आपको उसका फल अभी मिलेगा, ठीक है, ये बात रहेगी। यूनिवर्स आपको अभी बैलेंस वे में गिव एंड टेक आपके लिए रहेगा, मतलब जितना आपने मेहनत की है उतना आपको अभी जो उसका मिलना चाहिए उसके अगेंस्ट आपको पैसा है ना वो मिलेगा, उसके बदले में जो आपको मिलना चाहिए इनकम वो मिलेगा, ठीक है। करियर के लिए यहाँ पर थीम ओवरऑल ऐसी रहेगी कि मेजर ब्रेक थ्रूज आएंगे, बैलेंस्ड इनकम रहेगी और सपोर्टिव पीपल भी रहेंगे आपके साथ, आपको सपोर्ट करेंगे लोग, ठीक है। सोशल लाइफ की बात करते हैं, 3 ऑफ कप्स प्लस सन की बात करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है कि ज़्यादा वार्म, पॉजिटिव, सपोर्टिव लोग सर्कल में आ रहे हैं, न्यू फ्रेंड्स बन रहे हैं, न्यू कॉलीग्स से मिलोगे आप लोग, है ना, ऐसे तो ज़्यादा पॉजिटिव और सपोर्टिव लोग रहेंगे वो। एंड सेलिब्रेशंस, आउटिंग, स्मॉल विक्ट्रीज, सब सोशल एनर्जी को ऊपर लेकर जाएंगे, ये सब कुछ रहेगा। तो सोशली ऐसा रहेगा आपके लिए कि लाइट, जॉयफुल, सेफ कनेक्शंस रहेंगे सारे के सारे, जो भी न्यू फ्रेंड्स आ रहे हैं या ओल्ड फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा फील करोगे आप, ठीक है। हेल्थ की बात करते तो स्ट्रेंथ एंड द सन की बात करेंगे हम यहाँ पर विद दिस 2 कार्ड्स। तो यहाँ ऐसा है कि फिजिकल स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है आपकी, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिजिकली आप बहुत स्ट्रांग महसूस करोगे। एंड सन की बात करते तो वाइटलिटी, एनर्जी, क्लैरिटी, इम्यून सिस्टम बूस्ट, ये सब कुछ रहेगा। तो बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर आपके हेल्थ के लिए भी रीडिंग आया है। तो थ्रू आउट ईयर आपकी हेल्थ जो है बहुत अच्छी बनी रहेगी, ठीक है, छोटे मोटे एलिमेंट्स जो है उनको छोड़ के, है ना। स्ट्रॉन्ग बॉडी, क्लियर माइंड, ग्लोइंग एनर्जी, ये रहेगा, ठीक है। कर्मा, हाई प्रिस्टेस एंड जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर विद दिस 2 कार्ड्स। 2026 आपके लिए कार्मिक सेटलमेंट का साल रहेगा, है ना, ये बात है, कार्मिक सेटलमेंट ईयर रहेगा ये आपके लिए। जो एनर्जी आपने दी थी वापस मिलती है, बट फेयर एंड बैलेंस्ड, ठीक है। आपने अच्छाई दी है, आपने बहुत सारा लव दिया, ईमानदारी दी है, मेहनत की है, ये सब कुछ आपने किसी को नहीं दिया, ये आपने यूनिवर्स को दिया है। अगर आपको लग रहा है कि किसी पर्सन के लिए किया है, नहीं, आपने यूनिवर्स को दिया है, तो वो ही आपके तरफ फेयर एंड बैलेंस्ड वे में रिटर्न आएगा, ठीक है। इंट्यूशन बहुत शार्प होगा, यूनिवर्स के हिंट्स बहुत क्लियर मिलेंगे आप लोगों को। कर्मा के लिए ऐसा है यहाँ पर थीम कि स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन प्लस कार्मिक फेयरनेस प्लस इंट्यूशन शार्प, ये रहेगा। चैलेंजेस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर। तो चैलेंजेस कैसे बने रहेंगे, वार्निंग के रूप में है थोड़ा सा ये, ठीक है। हमें अगर पता होता है ना कि सामने कुछ है ऐसी चीज़ जिससे हमें तकलीफ़ हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, अगर पहले ही पता लग जाता है तो हम अवेयर हो जाते हैं और वो चीज़ें अवॉइड करते हैं। वैसे ही आपके लिए यहाँ पर ये मैसेजेस है अभी जो अभी मैं बोलने जा रही हूँ। ओवर थिंकिंग आपकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं, तो ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, ठीक है। पास्ट लॉसेस का इमोशनल रेसिड्यू कभी कभी ट्रिगर होगा आपको,
पास्ट में जो भी कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ हो या फिर रिलेशनशिप में कुछ हुआ हो या आपने किसी अपने को खोया हो, तो उसका रेसिड्यू हमारे भीतर रहता ही है, कितना भी हीलिंग कर लो आप, है ना। तो वो कभी ना कभी आपको ट्रिगर कर सकता है। कभी कभी आइसोलेशन या लैक फीलिंग आ सकती है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कभी कभी अकेलापन और ऐसे कि कुछ कमी है, इस तरह से फीलिंग भी आ सकती है। तो ये सब कुछ में आपको फंसना नहीं है, ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहेगी, आप इसको इग्नोर करें या उसको वही तक रहने दें, ज़्यादा बढ़ने ना दें, ठीक है। बट सन प्लस 4 ऑफ वॉन्ड्स प्लस एस ऑफ कप्स इन द सेम स्प्रेड ये शो करता है, क्योंकि इसी स्प्रेड में ये आया है, सन भी आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आए हैं और एस ऑफ कप्स भी आए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि ये चैलेंजेस टेम्पररी है, जो भी अभी मैंने बताया है, ठीक है। ये चैलेंजेस टेम्पररी है, आउटकम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रहेगा। तो 2026 कैप्रिकॉर्न ओवरऑल थीम आपके लिए इस तरह से ही रहेगा कि डेस्टिनी शिफ्ट हो रहा है, इमोशनल रिबर्थ हो रहा है आपका, ठीक है। एंड कार्मिक जस्टिस, पावरफुल इंट्यूशन, न्यू लव एंड स्टेबल सक्सेस। बस ओवर थिंकिंग को दूर रखना है आपने, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी आ रही है, जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, पर ओवर थिंकिंग नहीं करना है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आप लोगों को। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। और मेजर अरकानाज में है लियो एंड लिब्रा, वर्गो, जुपिटर। एंड यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, जेमिनी। चलो, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा आप लोगों का पॉजिटिवली, पर वही ओवर थिंकिंग से बचोगे तो सब सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। चलो एनर्जी देखते हैं। एनर्जी लेवल पर बात करें तो आप मैन हो चाहे वुमेन हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, इमोशनल बने रहोगे। आपके पार्टनर आपके तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनली अट्रैक्टेड फील करेंगे। न्यू पर्सन भी आते हैं तो वो इसी तरह से आपको लेकर फील करेंगे, ठीक है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, हर तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी कि आप कहीं आपको जाना है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, है ना। वो डिसीजन की एनर्जी अभी भी है, देखो जर्नी, तो आपको कहीं जाना है तो आप फाइनल डिसीजन ले लोगे। और पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर कि आप लोग इन दिनों या इस साल में आप जर्नी करो या कहीं शिफ्ट हो जाओ, ये रहेगा। न्यू पर्सन की एंट्री भी आपके लाइफ में, मतलब हर पॉसिबल वे वो न्यू पर्सन देखेगा या यूनिवर्स से उसके लिए हर पॉसिबल वे ओपन करेगा आप तक पहुँचने का, ये बात भी है। यिन एंड यांग बैलेंस आएगा आपके भीतर, आप अपने भीतर बैलेंस महसूस करोगे, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, ठीक है। 22, 4 टाइम 2, 222 ये नंबर्स भी आपको ज़्यादा दिख सकते हैं। ऑल टाइड अप, एक आध बार आपको ये भी फील हो सकता है कि सब कुछ, मतलब जैसे कि मानो सब आपके हाथ पैर बांध दिए हैं, आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, अकेलापन महसूस हो सकता है, लोनलीनेस, यहाँ भी एनर्जी थी वो टैरो में। हीलर ऑफ द एजेस, लेकिन ये टेम्पररी रहेगा। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड नेक्स्ट आया है, मतलब हीलिंग पॉसिबल है यहाँ पर, हीलिंग स्ट्रांगली पॉसिबिलिटी यहाँ पर हीलिंग की बन रही है, ठीक है। तो हर तरह से हीलिंग, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, तो हीलिंग की एनर्जी रहेगी। केयरिंग कनेक्शन, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों का रियूनियन पॉसिबल रहेगा, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं और जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं, तो आपकी तरफ कोई ऐसे पर्सन की एंट्री हो जो बहुत लविंग, केयरिंग हो, ठीक है, ये बात भी रहेगी। आर्कएंजल गैब्रियल, 4th चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा बहुत अच्छे से एक्टिव रहेगा। आप दोनों में बातचीत बंद है तो बातचीत भी शुरू हो सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी आई है, सब कुछ अच्छा है। कार्मिक बोर्ड क्लियरिंग, एनर्जेटिक क्लियरिंग, रीराइटिंग योर स्टोरी, लीव योर ट्रुथ, ठीक है। फिर से एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होने जा रही है, ठीक है। सब पॉजिटिविटी के साथ नई शुरुआत होगी। एनर्जेटिक क्लियरिंग मतलब जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी पास्ट की एनर्जी है, जो भी कर्मा एनर्जी है, वो क्लियर हो रही है अभी, ठीक है। नई शुरुआत करने का टाइम रहेगा ये आपके लिए, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्लियरिंग ओल्ड स्टोरीज, रिलीजिंग पास्ट, फ्रीडम, यस, ओल्ड स्टोरीज क्लियर ही हो रही है अभी पूरी तरीके से आपके लाइफ से, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी। सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, सबके कर्माज अलग अलग होते हैं, है ना। पर धीरे धीरे क्यों ना हो, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये ईयर जो है कर्मा क्लियरिंग का ईयर रहेगा, मिराकल्स का ईयर रहेगा। देखिए मिराकल्स हो गए, न्यू बिगनिंग्स का ईयर है, नई शुरुआत आ रही है आपके तरफ, ब्राइट न्यू बिगनिंग्स। डार्कनेस के बाद उजाले की तरफ आप जा रहे हो, ऐसे आपको लगेगा कि फाइनली मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था या थी। स्टैंड स्टिल, थोड़ा शांत रह जाइए, कभी कभी हमें थोड़ा शांत रहना सही होता है, और चीज़ों को समझने के लिए भी थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए। थोड़ा शांत रहोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, फिर आपको लगेगा क्या डिसीजन लेना है, फिर आपको रियल में समझ में आएगा, फिर आपको एग्जैक्टली डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। प्यूरिफिकेशन का भी टाइम चलेगा काफ़ी सारे लोगों का, ठीक है। सारे कर्मास हील हो रहे हैं, आपके कर्मास क्लियर हो रहे हैं। दोनों कार्ड्स में एनर्जी सेम आई थी वहाँ पर,
ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा फ्लेक्सिबल बने रहिए, रिजिड नहीं बनना है, ज़िद्दी नहीं बनना है। टेकिंग रिस्क लेने का मन करेगा आपका इन दिनों। रिलीज़, कुछ निगेटिविटी है, निगेटिव लोगों के ख्याल है, कुछ भी है, किसी पर्सन को रिलीज़ करना है, रिलीज़ कर दोगे आप। इनर पीस आपके लिए अहम रहेगा इन दिनों, ठीक है। पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे आपको फीलिंग आएगी, ठीक है। तो ये बात भी रहेगी। एक्शन ओरिएंटेड बन जाओगे आप लोग, अभी एक्शन लेने से पीछे नहीं हटोगे, तो ये बात है यहाँ पर। पीस, यस, आपके लिए पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। फाइंड इनर पीस इन द मोमेंट्स ऑफ स्टिलनेस का कार्ड आया ना यहाँ पर, स्टैंड स्टिल का। तो देखिए, ध्यान रखिए, जब भी शांत होते हो ना, सचमुच में पीस ऑफ माइंड को ही प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि शांत भी रहते हो, कहीं शांत जगह पर भी हो, अकेले भी हो, फिर भी लोगों के बारे में सोच रहे हो, क्या क्या हुआ, किसने क्या किया, किसने कैसा बिहेव किया, वो सारी चीज़ें सोच रहे हो, तो ये सही नहीं है फिर। डिटर्मिनेशन, फेस चैलेंजेस विथ डिटर्मिनेशन, यू कैन अचीव एनीथिंग। चैलेंजेस को पूरे दृढ़ता से आप फेस करोगे और आगे बढ़ोगे। ब्रेवरी, यस, आप ब्रेव बनोगे। फेस द अननोन विथ ब्रेवरी, ट्रस्ट योर स्टेप्स, अपने ऊपर भरोसा करो, ब्रेव बने रहो। एडवेंचर, थोड़ा सा एडवेंचरस बन सकते हो इन दिनों, ठीक है। हैप्पीनेस, आपका हैप्पीनेस कहाँ है? हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम ए फुलफिल्ड हार्ट एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप्स, ठीक है। एम्ब्रेस चेंज एंड वेलकम न्यू पॉसिबिलिटीज़। चेंजेस आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। चेंजेस से मतलब शुरुआत में हमें लगता है यार ये क्यों हो रहा है, क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों डिसीजन लिया मैंने, ऐसे आपको लग सकता है, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा वो सही है, क्योंकि शुरुआत में नया चेंज आता है, नया कुछ होता है, तो पहले वो हम फ्रेंडली नहीं होते ना उस चेंज के साथ, तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में सब अच्छा हो जाता है। रिलीज़, जो अनवांटेड है, ज़रूरत नहीं, उसको रिलीज़ करो। रिलीज़ की एनर्जी दोबारा आई है यहाँ पर, मतलब आपने कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत यहाँ पर स्ट्रांगली है, ठीक है। चलो, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या गाइडेंस है, चलो देखते हैं। त्रिशूल, ट्राइडेंट, द पावर। दिस कार्ड ब्रिंग्स, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या गाइडेंस है, चलो देखते हैं हम। भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। देखिए, जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, मतलब उनके पास पावर थी, चाहे वो पर्सनल लाइफ की बात हो, प्रोफेशनल की बात हो, सोशल की बात हो, आपने किसी पर भरोसा किया और उसने आपके इस भरोसे वाली पावर का मिसयूज़ किया, ठीक है। फिर आपने बिजनेस में या जॉब में देखा होगा, लोगों ने धोखाधड़ी की, उनके पावर का मिसयूज़ किया, अगर आपसे सीनियर थे तो, या फिर आपने उनको अपना समझ के कुछ पावर दे के रखी थी, है ना। मतलब जिसको हम अपना समझते उसको पावर दे देते हैं हम, कि तू मेरे से कैसे भी बात कर, इस तरह से, है ना, कुछ भी कर, ये पावर हम खुद देते हैं सामने वाले को। और जॉब या बिज़नेस की बात हो, जॉब की बात हो, तो वहाँ पर तो पहले से ही पावरफुल लोग रहते हैं हमारे ऊपर, तो किसी ने भी अपने पावर का मिसयूज़ किया है तो वो उसको उसके ऊपर वापस उसको भुगतना पड़ेगा, वो कर्मा उसका, ठीक है। आप भी अगर पावरफुल हो तो आप भी कभी ऐसा कभी मत करना, ये बात ध्यान में रखिएगा। इफ़ यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग देन यूज़ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू एंड कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट, ठीक है। कोई अगर आपके साथ एरोगेंटली बात कर रहे थे, उनके पास पावर है ना, सेल्फिश हो रहे थे, तो फिर उनको उनका किए का कर्मा ज़रूर मिलेगा, और ऐसा हमने कभी नहीं करना है अगर हमारे पास पावर भी आ जाती है तो। क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। इट इज़ नॉट द डेड एंड, इंडीड इट इज़ ए क्रॉस रोड इन लाइफ। एनकाउंटर शिवा एट द क्रॉस रोड्स, सीक हिज एम्पावरिंग एड। देखिए, ये कार्ड भी आना चाह रहा है। सेज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। अब देखिए, यहाँ पर जहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो, आप गॉड को, ऑलमाइटी गॉड को याद कीजिए, शांत हो जाइए, और उसके बाद में देखिए आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। लॉर्ड शिवा को मानते हो, उनको याद कीजिए, ठीक है। जो महाशक्ति में बिलीव करते हो उनको याद कीजिए, आपको आपका रास्ता मिल जाएगा। यहाँ पर ये थर्ड कार्ड भी आया है, सेज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। लॉर्ड शिवा कन्वेज दैट द टाइम हैज़ कम टू पुट योर लॉन्ग हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस। देखिए, जब से आपने काफ़ी टाइम से कुछ प्लानिंग्स बना के रखे हैं कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, तो अभी लॉर्ड शिवा आपके लिए, तो अभी ऑलमाइटी गॉड लॉर्ड शिवा आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं। आपने आगे बढ़ना है अभी, ठीक है। अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का वक्त आ चुका है अभी। हैप्पी न्यू ईयर 2026 इन एडवांस, एक महीना पहले से, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।